कुछ स्टॉक्स अगर आपके सामने हाईलाइट करूँ ना तो वोडाफोन आइडिया एक बार लाइए और उसके साथ साथ इंडस टावर्स। आई डोंट नो कहाँ से जोश आ रहा है, लेकिन 6.5% का अप मूव है जो कि आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहा है। और वोडाफोन आइडिया में जो एक 6% का अप मूव है ना, 12 रुपये 20 पैसे के आसपास का लेवल है, उसी का इम्पैक्ट आपको इंडस टावर्स के स्टॉक में भी फिलहाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त मूव है जो कि स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आई थिंक कुछ इनका जो AGR वाला मामला है ना, उसको लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 87,695 करोड़ रुपए के AGR ड्यूज़ हैं, जिसको लेकर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है आई थिंक जो वोडाफोन आइडिया ने दिया है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तपन सर, अगर आपने इसको रीड किया है, ये जो वोडाफोन आइडिया में मूव है एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, क्या और बढ़ सकता है आगे ये? देखिए, एजीआर ड्यूज का जो मामला है, तो वो जो रिलीफ वाली की बात है, ऑफ कोर्स वो डिले हुआ है। मुझे एग्जैक्ट आप जो रिसेंटली बोले वो पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे लास्ट पता है कि वो डिले हुआ है, करेक्ट। और उसके वजह से थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी आता है। हमें देखना पड़ेगा अब ये क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। तो उस तरह से आप पकड़े मीडियम टर्म देखे। आई थिंक अंबाला जी इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल ज़्यादा है कंपेयर टू फंडामेंटल। फंडामेंटल अभी भी काफ़ी सारे इशू है जो हमने काफ़ी पहले भी बात की हुई थी कि अभी भी सब कुछ लाइन पे नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट ज़्यादा है, तो आप उस तरह से इसको पकड़ के चले। लॉन्ग टर्म मूवमेंट में अभी भी उनके सब्सक्राइबर्स ऐड होना चालू करे जो अभी लूज कर रहे हैं, और फंडामेंटली कोई बड़ा प्लेयर आए जो खुद कैपेक्स लाए, जो 5G को फंडिंग करेगी। क्योंकि 5G को फंडिंग करने के लिए 2 लाख करोड़ के आसपास चाहिए, तो कहाँ से आएगा पता नहीं, क्योंकि 2 लाख करोड़ की लायबिलिटी बैठी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म एक थोड़ा पिक के लिए आप देख सकते हो, तो आई थिंक उस तरह से देखे तो बेटर रहेगा। सर, मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों, मैंने पढ़ लिया इसके बारे में। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि इनको DOT से ना AGR ड्यूज़ को लेकर एक कम्युनिकेशन मिला है। अब कम्युनिकेशन में है क्या, थोड़ा सा ना हमें कंपैरेटिवली बेसिस पे चलना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा स्टॉक चल क्यों रहा है। हुआ ये है सर कि इनकी एक तो AGR ड्यूज़ को फ्रीज कर दिया गया था, वो तो हमारे सामने खबर आई गई थी आई थिंक 31 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक हुई थी। अब ये जो कम्युनिकेशन इनको मिला है ना सर DOT से, उसके हिसाब से आप देखिए तो पहली चीज़ ये है कि इनको 2026 मार्च 2026 से लेकर मार्च 2031 तक, यानी कि अगले 5 साल तक 124 करोड़ रुपए का एनुअल भुगतान करना है अगले 6 साल के लिए। ठीक है, अब 124 करोड़ ये बोल रहे हैं ना सर, जो मार्च 2026 से मार्च 2031 तक, इसमें एक्सपेक्टेशन जो था, जो मैंने कहीं पढ़ा था सर, वो 800 करोड़ रुपए के आसपास का एनुअल आउटगो था शायद, जो कि घटकर अब 124 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। दूसरा, उसके बाद 100 करोड़ रुपए के आसपास का एनुअल पेमेंट होगा अगले 4 साल के लिए, जो कि होगा मार्च 2032 से लेकर मार्च 2035 के बीच में। तो ये नंबर एक आपके सामने आ गया, जो हमें शायद लग रहा था कि मार्च 2032 तक के मार्च FY32 से FY41 ये वो रेंज थी जो कि बताई गई थी। शायद इस रेंज में आपका जो मॉरिटोरियम खत्म होने के बाद आपको भुगतान करना है। तो जब वो मॉरिटोरियम खत्म भी हो रहा है, माफ कीजिए, तब भी आप देखिए आपको 100 करोड़ रुपए के आसपास का एनुअल पेमेंट करना है। तो 124 करोड़ 6 साल के लिए, उसके बाद अगले 4 साल के लिए केवल आपको 100 करोड़ रुपए का ही पेमेंट करना है। यानी कि अगले 10 साल के लिए तपन सर, मुझे नहीं लगता कोई मेजर पेमेंट है। तो 400 करोड़ ये है और 600 करोड़ आप मोटा मोटी वो मान लीजिए, या 700 करोड़ रुपए के आसपास की रकम। तो 1100 करोड़ रुपए के आसपास की रकम सर अगले 10 साल में इनको पे करनी है। बढ़िया मॉरिटोरियम है सर ये तो। फिर जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं बेटर है, शायद यही कारण है स्टॉक रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिवली। नहीं, देखिए वो तो हमें पता था ना कि 2031 तक के ये पूरा डिले हुआ है। और ये 1,000 करोड़ आप जो बोल रहे हैं, वो इनडायरेक्टली जब वो डिसीजन आया था तभी भी कुछ दिन पहले जब हमारी बात हुई थी, उसमें भी बोला कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट। तो 10 साल के लिए है, लेकिन वो वेव ऑफ नहीं हुआ है, 1,000 करोड़ है। अभी बात सही है कि 800 करोड़ के सामने 100 करोड़ वो कम है। हाँ। अभी देखो, दो चीजें, यहाँ से रिलीफ एक अच्छी खासी मिली है, तो उसके लिए मूवमेंट आएगी। अभी मेन वापिस मार्केट क्या करेगा, इसको थोड़ा भगाएगा, फिर वापिस वो देखना चालू कर देगा क्वार्टरली रिजल्ट। तो वन हैज टू बी केयरफुल इन दैट पार्ट कि भाई वापिस सब्सक्राइबर लॉस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ टोटल कहते हैं डेट। डेट 2 लाख करोड़ के से भी ज्यादा है, ये पूरा वो नहीं है, बाकी भी बहुत सारे। तो और प्लस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ शॉर्ट टर्म मूवमेंट आएगी, और फिर मुझे लग रहा है कि वापस मार्केट विल गो बैक टू सब्सक्राइबर्स काउंटिंग एंड ऑल दैट स्टफ के 5G कितने आ रहे हैं, ये कितने आ रहे हैं। तो आई थिंक काफी वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन हाँ, ये रिलीफ है, उसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए आई थिंक स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट तो मुझे लग रही है। और आई थिंक आपको ये क्वार्टर रिजल्ट को ध्यान से देखना है कि वहां कुछ कितना चेंज हो रहा है, फिर आगे जाके लॉन्ग टर्म का सोचे। लेकिन शॉर्ट टर्म में आई डू एग्री विथ यू।
ठीक है, एक बार जरा ना इसको रिफ्रेश करके दिखाई। भाव आई थिंक 12.5 रुपये के आसपास पहुंच गया है एज वी स्पीक। तो स्टॉक में मोमेंटम आप देखेंगे ना तो आपको और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जो हम बात कर रहे हैं सर, जैसे आपने कहा कि ठीक है क्वार्टरली नंबर्स देखने होंगे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो 800 करोड़ रुपए के आसपास का एनुअल पेमेंट बन रहा था ना, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कैलकुलेशन बन रहा था हर साल इनको देना था मॉरिटोरियम से पहले भी, वो रकम घटकर केवल 124 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। तो एक फौरी तौर पर राहत तो साफ तौर पे इनके लिए नजर आ रही है और यही कारण है सर, देखिए अब जो अप मूव है ना वो बढ़कर 8% के आसपास का हो गया। वीएलए मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? कोई लेवल इंपॉर्टेंट ब्रीच हुआ हो अगर? देखिए 12 रुपए जो है इसके लिए पहले रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था। इट्स नो मोर रेजिस्टेंस एनीमोर, तो इट्स नॉट एन रेजिस्टेंस एनीमोर। और अब ये बहुत लाइकली है दैट इट इज ट्राइंग टू चेस 12.7 का जो एक टारगेट। पिछला जो डिप था इसमें लोग पूछ रहे थे कि खरीदे कि नहीं खरीदे, एंड वी वर लाइक कि खरीदो अभी, जब आप 12 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार थे एक मोमेंटम स्टॉक को। तो जब वो 10 रुपए पे आया, 10.5 पे आया, तो तब खरीदा होगा ना। तो उस समय जब आपने खरीदा है, बिकॉज वी हैड बीन डिस्कसिंग कि इसको इस रेंज पे खरीद लीजिए अगर मिलता है तो। एंड कारण बनते हैं, कारण कुछ भी बन सकता है, लेकिन आपको उस रेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। सो अगर वो आपके पास आ गया है, यू आर इन दैट, सो यू आर लाइकली 10 to 12% प्रॉफिट एज ऑफ नाउ। एंड जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह के स्टॉक्स में देखते हैं तो 10 से 15, फिर उसके बाद फिर मिड कैप स्टॉक्स में 20% की ग्रोथ बहुत अच्छी साल भर की ग्रोथ मानी जाती है। सो आइडिया इज सिंपल कि जब आप एक ऐसे स्टॉक में जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है, जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है, आप आ रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो पूरे साल भर में या 6 महीने में मिलना चाहिए, यू आर गेटिंग इन कपल ऑफ डेज। तो अपने इन्वेस्टमेंट, अपने ट्रेडिंग की जो ऑब्जेक्टिव है उसको रेस्पेक्ट करना जरूर सीखिए। नाउ आगे की एक्सपेक्टेशन मेरी इससे यही है कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है न्यूज पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है और ये इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। और यहाँ पर जो लोग पहले से आए हैं वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट दोज हु आर ट्राइंग टू गेट इन फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, दे शुड बी वेरी कॉशियस, बिकॉज आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैच नहीं करता। अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम इसमें 11.5 रुपए से पहले एंट्री कोई मत बनाइए, और स्टॉप लॉस 10 रुपए का रख के आप यहाँ पर 12.5 से 14 रुपीज की तैयारी में रह सकते हैं। इट्स अ मिड टर्म व्यू। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।